कीटो इनॉल प्रोसेस। इस वर्ड से अपन कुछ तो समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है सोचिए जरा, कि किसी भी कीटो ग्रुप को अगर मैं इनॉल में चेंज करूं या इनॉल ग्रुप को कीटो में चेंज करूं, इसको मैं क्या बोलूंगा, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, कीटो इनॉल टॉटोमर्स। क्लियर है? इसे मैं क्या बोलूंगा, कीटो इनॉल टॉटोमर्स। अब इस कीटो इनॉल टॉटोमर में क्या होता है जरा समझेंगे इस चीज को, कैसे कन्वर्ट होता है, क्या जरूरी बातें होती हैं, वो सारी चीजें अपन यहां पर सीखने वाले हैं। क्या है जरा देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास कोई एक कीटोन है। आप सबको पता है कीटोन कुछ इस तरीके से ही होता है, ठीक है। इस कीटोन के साथ हमने रिएक्शन किसकी की, इस कीटोन के साथ हमने रिएक्शन की बच्चों किसी बेस के साथ इसकी रिएक्शन की। अब बेस क्या करता है, आपको पता है बेस हमेशा क्या करता है, एसिडिक एच लेकर एसिड बेस रिएक्शन करता है। क्लियर है? और एसिड बेस रिएक्शन करने के लिए उसको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। और H प्लस उसको कहां से मिलेगा, उसको H प्लस मिलेगा इस कार्बन से। क्या मुझे दिख रहा है कि इस H प्लस को लेने पर फायदा क्या होने वाला है, इस H प्लस को लेने पर जो फायदा होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है बच्चों, कि अब जो नेगेटिव बना है ये नेगेटिव बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये रेजोनेंस कर सकता है, और रेजोनेंस करने के बाद इसकी पोजीशन कार्बन से ऑक्सीजन पर पहुंच सकती है। और जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, इसकी एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करने के बाद कहां पहुंचता है बच्चों, ये पहुंचता है O माइनस पे। नया बॉन्ड ये बन चुका है। कि आपको रेजोनेंस करना आता है, आपको सब कुछ समझ में आता है। तो पहला स्टेप क्या था, इस बेस ने H प्लस को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट किया, वाटर रिलीज किया। क्यों ये इस H प्लस को लिया, क्योंकि ये H प्लस नेगेटिव सबसे अच्छा देगा, क्योंकि ये नेगेटिव रेजोनेंस कर सकता है। इस H प्लस की बात बहुत अच्छी है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये H प्लस एसिडिक H है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस करके O नेगेटिव पर क्रिएट हो जा रहा है। क्लियर है? तो मुझे बताओ, अब जब ये O नेगेटिव बन चुका है, ये अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, और अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल निकला था वहीं से ये क्या करता है, एसिडिक H को फिर से ले लेता है। और एसिडिक H को लेने के बाद बच्चों ये क्या बनाता है, ये बनाता है, इसको बोलते हैं एल्कोहल, जिसको ऑल लिखते हैं, और इसे बोलते हैं एल्कीन। तो पूरा नाम मिलाकर होता है इन ऑल। इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों कीटो इनॉल प्रोसेस। कैसे कीटो से इनॉल फॉर्म हुआ आपको समझ में आया? मैं फिर से एक बार मैकेनिज्म बताता हूं। बेस ने एसिडिक H लिया, उस एसिडिक H ने रेजोनेंस करके O पे नेगेटिव बनाया। O नेगेटिव ने फिर क्या किया, एसिडिक H को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट किया, OH फॉर्मेशन हुआ, और OH फॉर्मेशन के बाद यहां पर ये एल्कीन इधर शिफ्ट हो गई। इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, इनॉल। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल है, इसे भी मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जहां आपको मैकेनिज्म की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको पता है सबसे पहले क्या लेना है, बेस लेना है। अब मुझे पता था कि यहां पर जो कार्बन है और यहां पर जो कार्बन है, दोनों कार्बन क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है। तो चाहे यहां से H का प्रोसेस हो या यहां से हो, वो सेम होगा। इसीलिए मैंने इसका दूसरा टॉटोमर नहीं बनाया। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो इसके पास जस्ट बगल में जो हाइड्रोजन है, क्या यहीं से हाइड्रोजन निकल सकता है? सबसे पहली बात, इस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं, इसके लिए कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। तो यहां पर ये कौन सा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी टॉटोमर हो सकता है। क्यों बच्चों? अगर हाइड्रोजन ही नहीं होंगे तो वो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, और हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो नेगेटिव डीलोकलाइज नहीं करेगा, डीलोकलाइज नहीं करेगा तो एल्कीन नहीं बनेगी, और एल्कीन नहीं बनेगी तो टॉटोमेरिक प्रोडक्ट भी नहीं बनेंगे। ठीक है बच्चों? तो मुझे बताओ, टॉटोमर बनने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन आपको समझ में आई वो ये आई, अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है? सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये यहां से भी H ले सकता है, यहां से H लेगा तो नेगेटिव कहां बनेगा बच्चों, नेगेटिव बनेगा यहां पर, और ये नेगेटिव क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। डीलोकलाइज करने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा, O माइनस क्या करेगा, वाटर से, जो वाटर रिलीज हुआ है उस वाटर से H लेकर ये क्या बना देगा, ये कुछ इस तरीके से OH बना देगा। क्लियर बात समझ में आती है? ये H कौन सा लिया है इसने, जो H यहां से रिमूव हुआ है वही H तो इसने फिर से अब्स्ट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब इसका दूसरा प्रोसेस क्या होता कि ये OH माइनस यहां से H लेता,
यहां से H लेता तो मेरे पास जो नेगेटिव क्रिएट होता वो यहां पर नेगेटिव क्रिएट होता, नेगेटिव क्रिएट होने के बाद जो रेजोनेंस करता वो यहां पर O नेगेटिव आता, क्योंकि रेजोनेंस करने के बाद कैसा बनता, कुछ इस तरीके से बनता। और ये O नेगेटिव फिर से क्या करता, वाटर से जो H रिलीज हुआ था उसी H को अपनी तरफ ये क्या करता, अब्स्ट्रैक्ट कर लेता, अपनी तरफ जोड़ लेता। तो ये भी क्या बनता, एक इनॉल प्रोडक्ट, और ये भी क्या बनता है, एक इनॉल प्रोडक्ट। क्लियर बात समझ में आती है। तो कैसे मैंने एक कंपाउंड के टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बनाकर दो इनॉल बनाए, क्या आपको समझ में आया क्या हुआ? सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, और यही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जा रहा है। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, सुनिएगा। आप सबने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। उन्होंने एक डायलॉग बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल, बहुत तगड़ा नारा था इनका। वैसा ही एक टॉटोमर का नारा है, तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। क्या है बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। क्लियर है? अब देखिएगा इसका यूज कैसे किया है। तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। क्या यही तो बात हुई? तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। सीधे टॉटोमर प्रोडक्ट देखिए, यही बनेगा। तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। सिंपल, तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। क्या बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी वे में समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक फ्रेश क्वेश्चन लूं और उस फ्रेश क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं कि जल्दी से इसके टॉटोमर बनाओ, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको टॉटोमर बनाना है तो टॉटोमर के लिए आपको पता है बेस प्रेजेंट होना चाहिए। बेस हमने ले लिया। फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना है, तो देखिए क्या हुआ, जस्ट इसके बगल वाले पे जाना है। बगल वाले पे हाइड्रोजन है, सेम कार्बन है, तो किसी एक से बनाइए, दोनों से बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बताया मैंने? तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। बिल्कुल सिंपल हो गया। क्या बताइए, टॉटोमेरिक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? सिंपल OH बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक और कंपाउंड है, लेट सपोज ये है। अब यहां पर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो भैया जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो तुम हाइड्रोजन किसको दोगे? दो ही नहीं पाओगे। और जब तुम हाइड्रोजन नहीं दोगे तो मैं तुमको बॉन्ड क्यों दूंगा? नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं टॉटोमर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर बात समझ में आती है? किसका प्रेजेंस होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन का, तभी टॉटोमर प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। तो आपको यह समझ में आया कि कैसे हम किसी भी कीटो को इनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे बात बच्चों ध्यान दीजिए, प्यारे बच्चों, यहां पर जो सबसे मेन बात है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। अगर आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं तो आपको गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में कभी भी कोई बाहरी सोर्स का काम नहीं होता। वो पहले जो था उतने ही बॉन्ड होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन कम है। सिंपल। तो मुझे बताइए, कभी भी टॉटोमेरिक प्रोडक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लें इसे। तो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स आर नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या बोलोगे इसको? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये कह सकते हो ये एक टॉटोमर एक अलग से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का टाइप है। आप आइसोमेरिज्म में पढ़ोगे तो आपको वहां पर बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूं, और इसकी पूरी डेप्थ नॉलेज मैं आपको यहां देने वाला हूं। जीओसी में आपको पूरी नॉलेज में देने वाला हूं। तो यहां पर ध्यान आपको रखना है कि टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि जब हाइड्रोजन आप उसको दोगे तभी तो वो बॉन्ड देगा। तो सिंपल सी एक बात याद रखना, तुम मुझे बॉन्ड दो मैं तुम्हें हाइड्रोजन दूंगा, या फिर इसका इनॉल प्रोडक्ट, तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। इस चीज से समझते हुए हमने ये टॉटोमर्स को समझा। तो चलिए खट से इसे नोट कर लीजिए। तो आपको समझ में आया है कि कैसे हम कीटो से इनॉल बना रहे हैं। कीटो से इनॉल बहुत ही फास्ट प्रोसेस है बच्चों। ये ऐसा समझ लीजिए, फर्दर ऑटो कन्वर्टेबल बिल्कुल होते रहते हैं। जिस स्टेबल फॉर्म में ये रहना चाहेगा
उस स्टेबल फॉर्म में ये ऑटो कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? अब जरा सा एक बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने कहा कि भाई साहब ऐसा करो, इसका टॉटोमर ड्रॉ करो। तो सिंपल है, मैं आपको कहानी के रूप में क्या बताया हूं कि भाई साहब तुम मुझे क्या दे दो, हाइड्रोजन, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो सिंपल सी बात है, तुम मुझे हाइड्रोजन दे दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दे दूंगा। क्या सेम ट्रिक से आप इसकी टॉटोमर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो मुझे बताइए टॉटोमर प्रोडक्ट क्या इसका ये बन जाएगा? क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक और अल्फा हाइड्रोजन है जो इससे डिफर है। कौन सा? ये वाला। क्या इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ये कौन सा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो फिर से वही कहानी, तुम मुझे हाइड्रोजन दे दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दे दूंगा। तो सिंपल है, इसका जो दूसरा टॉटोमर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? किसी ने कहा कि यार अगर मुझे पूछा जाए कि कौन सा मेजर टॉटोमेरिक प्रोडक्ट है, तो कहानी आपको समझ में आई, मैकेनिज्म आपने देखी। मैकेनिज्म में आपने एक चीज देखी, क्या? नेगेटिव आयन की प्रेजेंस। और नेगेटिव आयन की जब प्रेजेंस है तो बताइए डिपेंड किस पे करेगा, नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी पे। और नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों। तो मुझे बताइए नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री एनायन पे ज्यादा स्टेबल होती है या 3 डिग्री एनायन पे? तो आपका जवाब होगा 1 डिग्री एनायन। इसका मतलब जो मेजर इनॉल होगा वो ये बनेगा, और ये क्या बनेगा, माइनर इनॉल। क्लियर है? अब बात करते हैं कि डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, कीटो या इनॉल। तो ध्यान रखिए, इन केस ऑफ नॉर्मल कीटो, नॉर्मल कीटो का मतलब क्या हुआ भाई, सिंपल सा, ना कोई रेजोनेंस है, ना कुछ एरोमेटिसिटी है, ना कुछ है। अभी आप देखोगे कि यहां पर ऐसे ऐसे इनॉल बनते हैं जो कि बहुत स्टेबल भी होते हैं। तो इन केस ऑफ नॉर्मल कीटो एंड नॉर्मल इनॉल विच इज डोमिनेट, कीटो फॉर्म इज डोमिनेट। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्यों डोमिनेट करता है, बिकॉज ऑफ मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से ये क्या करता है बच्चों, डोमिनेट कर जाता है। क्लियर बात समझ में आती है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पर कीटो फॉर्म डोमिनेटिंग है या इनॉल, तो बताइए क्या ये नॉर्मल कीटो और नॉर्मल इनॉल है? तो बताइए यहां पर कौन डोमिनेट करेगा, कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगा इनॉल से। अब मैं आपको कुछ ऐसे केस कराने वाला हूं जहां पर इनॉल भी डोमिनेट करता है, और वो कैसे केसेस हैं चलिए डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए फटाक से इसे। तो आपको यहां पर यह समझ में आया कि कैसे हम यहां पर बता सकते हैं कि कीटो डोमिनेटिंग है या इनॉल डोमिनेटिंग है। चलिए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास यहां पर कुछ इस तरीके से इनॉल बना होता, सॉरी कीटो बना होता। अब कीटो से इनॉल बनाना है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, टॉटोमर बना रहा हूं। इसके टॉटोमर बना रहा हूं तो बताइए मुझे हाइड्रोजन यहां से तो निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि जब ये बॉन्ड बनाएगा तो दो बॉन्ड, आपने पढ़ा है, दो बॉन्ड जब आपस में एक साथ होते हैं एलीन सिस्टम, ये इतने अनस्टेबल होते हैं कि ये बॉन्ड को रोटेट कर देते हैं, प्लेन रोटेट कर देते हैं। और बच्चों अगर प्लेन रोटेट हो गया तो बताइए रिंग की ऐसी तैसी हो जाएगी, रिंग टूट जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। इसलिए कभी भी हाइड्रोजन कहां से नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन कभी भी sp2 कार्बन से कनेक्टेड हो तो वो कभी भी रिमूव नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आती है? अगर मैं बात करूं इस हाइड्रोजन की, क्योंकि ये भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो मुझे बताइए सिंपल है, बेस क्या करेगा, यहीं से हाइड्रोजन लेना चाहेगा। तो सिंपल, तुम मुझे हाइड्रोजन दे दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दे दूंगा। तो क्या मेरे पास जो इनॉल बनने वाला है वो इनॉल कुछ इस तरीके से बनने वाला है। सिंपल बात समझ में आती है? और मुझे बताइए ये इनॉल फॉर्म होने के बाद क्या गेन कर रहा है, इट इज गेनिंग एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी क्या होती है, बहुत स्टेबल होती है। और ये क्या है बच्चों, नॉन एरोमेटिक है। तो बताइए मैंने जो आपको कहानी बताई इन केस ऑफ नॉर्मल कीटो और नॉर्मल इनॉल, तो आपको समझ में आया कि मैं किस नॉर्मल की बात कर रहा था। अगर इसकी बात करूं तो ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक था, कन्वर्ट किस में हो गया, एरोमेटिक में। तो ये नॉर्मल नहीं है बच्चों।
क्लियर बात समझ में आ गई? तो मुझे बताइए यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? तो मैं लिख सकता हूं यहां इनॉल क्या करेगा? डोमिनेट करेगा किससे? कीटो। तो कब? इन केस ऑफ एरोमेटिसिटी। क्लियर? और अच्छी बात सीखिए, मैंने आपको जीओसी में एरोमेटिक पहचानना बताया था और उसी का यूज यहां पर मैं कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको टॉटोमर यहां पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है कि टॉटोमर का रियल पढ़ाने के लिए आइसोमेरिज्म है, लेकिन आइसोमेरिज्म में कोई यूज नहीं है इसका, इसलिए जीओसी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जीओसी के कॉन्सेप्ट बहुत सारे यहां यूज होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, मेरा क्वेश्चन फिर से देखिएगा, एक और अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये कीटो है, डाई कीटो है। अब डाई कीटो का मैंने टॉटोमर किया, देखिएगा ध्यान से, डाई कीटो का क्या किया मैंने? टॉटोमर किया। टॉटोमर करने के बाद मुझे पता लगा कि इस हाइड्रोजन को अगर मैं ये दे दूं तो तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, और इसी तरीके से इस हाइड्रोजन का यूज करूं और बोलूं तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, तो क्या ओवरऑल प्रोसेस के बाद मेरे पास इनॉल कुछ ऐसा बन जाएगा? और ये इनॉल आप ध्यान से देखो, दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक क्या होता है बच्चों? हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। और हाईली अनस्टेबल है तो बताइए यहां पर क्या रिएक्शन होना चाहेगी? नहीं होना चाहेगी। तो बताइए यहां कौन डोमिनेट करेगा? कीटो फॉर्म। इनॉल डोमिनेटिंग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनॉल क्या है बच्चों? एंटी एरोमेटिक है, और रिएक्टेंट कीटो क्या है? नॉन एरोमेटिक है। तो यहां पर कौन डोमिनेट करेगा? कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगा इनॉल से। तो कितने क्लियरली हमें यहां पर समझ में आया कि कीटो डोमिनेटिंग है या इनॉल डोमिनेटिंग है, इस चीज को हमने यहां पर बहुत अच्छे से सीख लिया। तो क्लियर समझ में आ रहा है आपको क्या चीजें पूछी जाती हैं? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो आज अपन ने ये सीखा इस लेक्चर में कि कैसे हम ये सीखते हैं कि डोमिनेटिंग फैक्टर कीटो है या इनॉल। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको समझ में आया, आप इनॉल फॉर्म करिए। इनॉल फॉर्म करने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि डोमिनेटिंग फैक्टर कीटो है या इनॉल है। जितने पॉसिबल इनॉल बन सकते हैं आप उनको ड्रॉ करने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, क्या आप इसका इनॉल ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, करिए। और मुझे बताइए डोमिनेटिंग कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ये 3 क्वेश्चन करते हैं फटाक से और समझते हैं कि कैसे यहां पर सॉल्व करेंगे। इनॉल ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि यहाँ कीटो डोमिनेटिंग है या इनॉल। चलिए देखते हैं। मुझे बताइए अगर मैं इसमें इनॉल बनाना चाहूं तो मुझे पता है हर एक हाइड्रोजन का मैं यूज कर सकता हूं। हाइड्रोजन का यूज करके फाइनली आपने इनॉल बना भी लिया होगा। इनॉल बनाने के बाद हर एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से यूज करेंगे तो इनॉल आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएंगे और आप सबने इसको ड्रॉ कर लिया होगा। क्या आप देख पा रहे हैं ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक। और ये क्या बन गया? एरोमेटिक, विच इज डोमिनेटिंग एरोमेटिक। क्लियर? समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को देखिए, सेकंड नंबर को, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन मुझे लगता है मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए कैसे। मुझे पता था यहां से हाइड्रोजन लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाईली अनस्टेबल बनने वाला है और अनस्टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है। बात करूं तो कौन सा हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन तक जा सकता है इजीली? एक तो ये हाइड्रोजन है जो इजीली जा सकता है। तो वन ऑफ द इनॉल क्या बन सकता था? वन ऑफ द इनॉल ये बन सकता था। क्या आपने ये इनॉल तो बना लिया होगा? लेकिन बच्चों एक और इंपॉर्टेंट इनॉल बनता है और वो क्या बनता है? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस कार्बन को देखूं, किस कार्बन को? इस कार्बन को। क्या जब मैं यहां से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो जो एनायन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा? आई थिंक आपने बना लिया होगा। क्या ये एनायन रेजोनेंस करने के बाद यहां पे आ जाएगा और यहां से रेजोनेंस करने के बाद यहां पे चला जाएगा और ये O- जब H निकला था वही H ये अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लेगा? इनॉल, टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बना लेगा। तो मुझे बताओ क्या इस तरीके का टॉटोमर भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपने देखा कि वो जो हाइड्रोजन जो अपना नेगेटिव ऑक्सीजन तक पहुंचा दे,
इसका मतलब वहां पर टॉटोमर क्या होंगे, पॉसिबल होंगे, वहां टॉटोमर बन सकते हैं, वहां टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए यहां पर टॉटोमेरिक प्रोडक्ट जो बने वो क्या बना, ये बना। इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। ये क्या मुझे पता है यहां से हाइड्रोजन नहीं निकल सकता, यहां से नहीं निकल सकता, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां से हाइड्रोजन निकलने के बाद हमें पता है कि वो नेगेटिव O तक आ सकता है और वो ऑक्सीजन तक आएगा, इसका मतलब टॉटोमर भी हो सकता है। क्या वो नेगेटिव ये बनेगा, नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, कहां पहुंच जाएगा, यहां पर, और फिर से नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन तक, और ऑक्सीजन पे पहुंचने के बाद ये जो टॉटोमर बनाने वाला है ये कुछ इस तरीके का टॉटोमर बनाने वाला है। और देखिए किस तरीके से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बनाने के बाद एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। इसका मतलब इस केस में आप इसे स्टेबल बोलोगे या इसे स्टेबल बोलोगे, तो आप बोल रहे होगे यहां पर कौन डोमिनेट करेगा, यहां डोमिनेट करेगा इनॉल फॉर्म। बिल्कुल क्लियर है, रिवाइज करें, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कैसे किया, आपको वो हाइड्रोजन निकालना है जिसका नेगेटिव ऑक्सीजन तक जा सके रेजोनेंस करके। अब ऑक्सीजन तक चला गया तो इसका मतलब वहां पर प्रोसेस हो सकता है। क्लियर, समझ में आया क्या आपको? चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इसी के जस्ट आगे कि इसमें और क्या क्या